हाय एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रोमैटोग्राफिकल टेक्निक के बारे में, जो कि एनालिटिकल केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज क्रोमैटोग्राफिकल टेक्निक में हम पढ़ेंगे थीन लेयर क्रोमैटोग्राफी में, जिसको शॉर्ट में टीएलसी भी कहा जाता है। तो थीन लेयर क्रोमैटोग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो क्रोमैटोग्राफी समझा देती हूँ कि एक्चुअली क्रोमैटोग्राफी क्या है। तो अभी आज की वीडियो में हम कंप्लीटली थीन लेयर क्रोमैटोग्राफी देखेंगे, बट कुछ अगर आपको बेसिक्स के बारे में अगर कुछ डिफिकल्टीज आई तो बेसिक्स के लिए हम अलग से वीडियो अपलोड करने वाले हैं, तो बाद में हम बेसिक्स के बारे में पढ़ लेंगे। तो अभी टीएलसी की बात करते हैं तो क्रोमैटोग्राफी क्या है पहले तो क्रोमैटोग्राफी ऐसी टेक्निक है जहाँ पर सेपरेशन होता है डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स का। सपोज समझ लीजिए एक मिक्सचर है, वहाँ पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है या फिर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, एक यानी कि मिक्सचर है जहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। अगर बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स की हम बात करते हैं तो समझ लीजिए वहाँ पर डीएनए प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है, फैट्स है, मिनरल्स है, विटामिन्स है। अगर इन कंपोनेंट्स का हमें सेपरेशन करना है अलग अलग कंपोनेंट में, इंडिविजुअल कंपोनेंट में, तो हमें क्रोमैटोग्राफी का यूज़ होता है, तब हम क्रोमैटोग्राफिकल टेक्निक यूज़ करते हैं। अभी बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट क्रोमैटोग्राफिकल टेक्निक जो कि आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि है टीएलसी। तो टीएलसी की अगर हम बात करें, पेपर क्रोमैटोग्राफी से अगर हम कंपेरिजन करें तो टीएलसी काफ़ी ज़्यादातर सिमिलर है पेपर क्रोमैटोग्राफी से। बस डिफरेंस क्या रहेगा कि पेपर क्रोमैटोग्राफी में जो क्रोमैटोग्राफिकल टेक्निक परफॉर्म होती है वो होती है पेपर के सरफेस के ऊपर, यानी कि कोई भी एक फिल्टर पेपर रह सकता है, मे बी वॉटमैन फिल्टर पेपर या भी सेलुलोज पाउडर वाला कोई भी एक फिल्टर पेपर हो सकता है जिसके ऊपर क्रोमैटोग्राफिकल टेक्निक परफॉर्म हो सकती है। बट टीएलसी के केस में क्या होता है, जो थीन लेयर क्रोमैटोग्राफिकल प्रोसेस है वो थीन लेयर प्लेट्स के ऊपर ही सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेट की जाती है या फिर परफॉर्म की जाती है। तो इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या लगेगा, हम जिस लैब में या फिर जिस कॉलेज में या फिर कहीं भी हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जहाँ पर थीन लेयर क्रोमैटोग्राफी के थ्रू हम सेपरेशन कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले वहाँ पर थीन लेयर क्रोमैटोग्राफिकल प्लेट्स अवेलेबल होनी चाहिए। तो प्लेट्स में भी ग्लास वाली भी हो सकती है या फिर प्लास्टिक वाली भी हो सकती है, तो कोई भी प्लेट हो सकती है जिसके ऊपर हम ये पूरी प्रोसीजर करने वाली है सेपरेशन वाली। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये रहेगा कि आपकी लैब में टीएलसी प्लेट्स वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए। तो टीएलसी प्लेट्स हम बना भी सकते हैं, वही टेक्निक आज सीखेंगे हम। पहले तो टीएलसी प्लेट्स हम बनाएंगे, बाद में उसके थ्रू सेपरेशन करेंगे। तो ये है सब कुछ थीन लेयर क्रोमैटोग्राफी के बारे में बेसिक्स की थीन लेयर क्रोमैटोग्राफी के जरिए हम कैसे सेपरेशन कर सकते हैं, या फिर थीन लेयर क्रोमैटोग्राफी कैसे पेपर क्रोमैटोग्राफी से रिलेटेड है। अभी बात करते हैं कि थीन लेयर क्रोमैटोग्राफी की सुपेरिटी या फिर ये क्रोमैटोग्राफी कैसे एक्ट करेगी। ये जो थीन लेयर क्रोमैटोग्राफी है ये सभी क्रोमैटोग्राफी से सुपीरियर है। ये ध्यान से सुनिए आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पर, और ये पॉइंट ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि सुपीरियर ये जो क्रोमैटोग्राफी है टीएलसी, ये सबसे एडवांस एंड सुपीरियर टेक्निक है फ्रॉम द कॉलम क्रोमैटोग्राफी, पेपर, जेल परम्यूटेशन या फिर आयन एक्सचेंज, इन सभी से ये क्रोमैटोग्राफिकल टेक्निक सुपीरियर होने वाली है। अभी कैसे सुपीरियर होने वाले ये भी हम देखेंगे। उसके बाद में एक्सपेरिमेंटल टेक्निक हम देखेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे हम सेपरेशन करने वाले किसी प्रोडक्ट का या फिर किसी भी मिक्सचर का। उसके बाद में लास्ट में हम एप्लीकेशन देख लेंगे। तो सबसे पहले अभी हम आज की वीडियो में टीएलसी में सबसे पहले हम देखेंगे सुपीरियरिटी ऑफ ए क्रोमैटोग्राफी, टीएलसी क्रोमैटोग्राफी देन द अदर क्रोमैटोग्राफी। तो देखिए अभी कि जो अभी मैंने जैसे रिसेंटली अभी आपको बताया कि टीएलसी यानी कि थीन लेयर क्रोमैटोग्राफी सभी क्रोमैटोग्राफी टेक्निक से सुपीरियर है। हालांकि इसके भी कुछ अपने लिमिटेशंस है। थीन लेयर क्रोमैटोग्राफी भी कुछ क्राइटेरिया है जहां पर एप्लीकेबल नहीं होती है, बट फिर भी ये अदर क्रोमैटोग्राफिकल टेक्निक से कैसे सुपीरियर एंड एडवांस है, ये हम कुछ पॉइंट्स के बेसिस पर अभी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है सिंपल इक्विपमेंट्स। जो टीएलसी में जो एपरेटस या फिर इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो सभी क्रोमैटोग्राफिकल टेक्निक से बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं, और सिंपल होने की वजह से लो कॉस्ट भी होते हैं और अफोर्ड कर सकते हैं, और हम टीएलसी इजीली परफॉर्म कर सकते हैं बिना किसी बैरियर के। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है टीएलसी का कि वहाँ पर जो एपरेटस हम यूज़ करते हैं टीएलसी क्रोमैटोग्राफिकल के लिए, वो सभी एपरेटस जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट रहेगा शॉर्ट डेवलपमेंट टाइम। ये दूसरा एक एडवांटेज है टीएलसी का अदर क्रोमैटोग्राफी के कंपैरिजन में, कि यहाँ पर जो टाइम रहता है वो बहुत ही कम लगता है आपको सेपरेशन करने के लिए। अदर क्रोमैटोग्राफिकल टेक्निक्स सेवरल आवर्स ले सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत टाइम ले सकती है, या फिर कुछ दिन भी लग सकते हैं हमको सेपरेशन करने के लिए। बट टीएलसी में आप सेपरेशन विद इन 1 आवर या फिर 2 आवर, यानी कि 1 से 2 घंटे के भीतर आप यहाँ पर सेपरेशन दिखा सकते हैं, यानी कि आप कंपाउंड्स का सेपरेशन कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा ईजी रिकवरी ऑफ ए सेपरेटेड कंपोनेंट्स। जो हम कंपोनेंट सेपरेट करते हैं किसी भी मिक्सचर से या फिर कोई कंपाउंड सेपरेट करते हैं, वो हम इजीली रिकवर कर सकते हैं दैन अदर क्रोमैटोग्राफिकल टेक्निक इन टीएलसी। टीएलसी में जो सेपरेटेड कंपाउंड रहेगा वो बहुत अच्छे से एंड इजीली हम रिकवर कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ नाइफ कर सकते हो या आप या फिर किसी भी अपने मेथड से कर सकते हो, बट वो जो सब्सटेंस रहेगा अच्छे से रिकवर होगा जो कि आपने सेपरेट किया है। नेक्स्ट रहेगा
सेपरेशन इफेक्ट, ये तो सबसे ही बड़ा एडवांटेज रहेगा टीएलसी का अदर क्रोमेटोग्राफिक के ऊपर कि इसका सेपरेशन इफेक्ट है टीएलसी का वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुपीरियर होता है। क्योंकि पूरी मेथडोलॉजी हम देखेंगे बाद में, आपको पता चल जाएगा कि क्यों ये बाकी एक्सपेरिमेंट से सबसे ज़्यादा सुपीरियर टेक्निक है। उसके बाद रहता है इजी विजुअलाइजेशन ऑफ ए सेपरेट कंपोनेंट। जो भी कंपोनेंट सेपरेट हुए हैं या फिर जो कंपाउंड सेपरेट हुए वो इजीली विजुअलाइज हो सकते हैं। तो विजुअलाइजिंग एजेंट बहुत सारे हमारे पास, कुछ एसिड्स हो सकते हैं जैसे कि क्रोमिक एसिड है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, वो भी डाल के हम विजुअलाइज कर सकते हैं, जो कि स्पॉट्स कभी कभी अनसीन होते हैं। या फिर बेस्ट वे, अगर हम यूवी लाइट से या फिर यूवी लैम्प से उस प्लेट को या फिर उस कंपाउंड को एक्सपोजर कर दे तो हमें पॉइंट्स जो है या फिर स्पॉट्स है जो भी सेपरेट हुए हो वो हम अच्छे से या फिर इजीली मैनर में देख सकते हैं। तो ये है सुपीरियरिटी ऑफ ए थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी दैन अदर क्रोमेटोग्राफिकल टेक्निक्स। अभी हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन की तरफ जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में आप जानेंगे कि किस तरह से हमने पूरी टेक्निक फॉलो करके वहाँ पर सेपरेशन परफॉर्म किया है टीएलसी क्रोमेटोग्राफिकल। अभी हम टेक्निक डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, जहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पर कंपोनेंट्स जो है एक मिक्सचर के थ्रू यहाँ पर सेपरेट हुए हैं। तो पूरी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक आपको फॉलो करनी है, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे और समझेंगे कि कैसे यहाँ पर जो है कंपोनेंट्स का, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स का यहाँ पर एक मिक्सचर के थ्रू सेपरेशन हुआ है। सबसे पहले आपको मैंने कहा था कि टीएलसी प्लेट्स अवेलेबल होनी चाहिए लैब में। इन केस टीएलसी प्लेट्स अवेलेबल नहीं है तो हम टीएलसी प्लेट्स अभी हम खुद बना भी सकते हैं। तो सबसे पहली मेथड रहेगी या फिर सबसे पहला हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा कोटिंग मटेरियल। तो देखिए क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोटिंग मटेरियल होते हैं अवेलेबल। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक में ग्लास प्लेट्स आप ले सकते हो या फिर किसी भी तरह के प्लास्टिक प्लेट्स ले सकते हो। तो उन प्लास्टिक या फिर ग्लास प्लेट्स के ऊपर आपको सबसे पहले क्या होता है, थिन लेयर्स बनानी होती है। तो थिन लेयर बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो एड्जॉर्बेंट जो है वो चूज करने होते हैं। कमर्शियली ढेर सारे अभी की कंडीशन में एड्जॉर्बेंट अवेलेबल है जिसके थ्रू हम प्लेट्स को कोट कर सकते हैं प्रॉपरली एंड यूनिफॉर्मली। तो कौन कौन से कोटिंग मटेरियल रहेंगे, सिलिका जेल रहता है, एल्यूमिना रहता है, सेलुलर पाउडर भी रहता है जिसके थ्रू हम क्रोमेटोग्राफिकल प्लेट के, तो अलग अलग तरह के एड्जॉर्बेंट्स हो सकते हैं जिसका यूज़ करके हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में 3 लेयर्स बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक एड्जॉर्बेंट चूज़ करना है और उसके थ्रू आपको 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्रोमेटोग्राफिकल प्लेट के ऊपर ग्लास प्लेट भी हो सकती है या फिर प्लास्टिक प्लेट भी हो सकती है। तो वो यूज़ कर हमें वहाँ पर 3 लेयर एंड यूनिफॉर्म लेयर बनानी है। तो कोटिंग मटेरियल कौन कौन से चूज़ करेंगे आप, ये तो मैंने बता दिया है। सिलिका कर सकते हो आप, सिलिका जेल, एल्यूमिना भी कर सकते हो या फिर सेलुलस पाउडर भी कर सकते हो। तो अभी ये जो हमने यहाँ पर एड्जॉर्बेंट चूज़ किए हैं, कभी कभी भी ये अलग पाउडर के फॉर्म में होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर जो है 3 लेयर क्रोमेटोग्राफिकल प्रोसीजर में जो लेयर्स है वो प्रॉपरली बन नहीं पाती है। तो प्रॉपर लेयर और एक उसको टेक्सचर देने के लिए हमें वहाँ पर बाइंडर्स डालने पड़ते हैं जो कि जिप्सम की तरह एक्ट कर सकते हैं या फिर जिप्सम जैसे बाइंडर्स हैं वो हम अगर उस कंपाउंड्स में या फिर एड्जॉर्बेंट में हम डाल देते हैं तो हम इजीली क्रोमेटोग्राफिकल प्रोसीजर में 3 लेयर्स बना सकते हैं। तो ये रहेगा एड्जॉर्बेंट का रोल और बाइंडर का रोल कि 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी में हम कैसे यूनिफॉर्म लेयर बना सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हो गया कि कौन कौन से कोटिंग मटेरियल रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा प्रिपरेशन ऑफ ए थिन लेयर्स इन अ प्लेट। तो दूसरा पॉइंट रहेगा कोटिंग मटेरियल के बाद कि हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में जो 3 लेयर्स है वो कैसे बनाते हैं क्रोमेटोग्राफिकल प्लेट के ऊपर। तो जो एब्जॉर्बेंट हमने सिलेक्ट कर लिए वो एब्जॉर्बेंट हम क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से हम थिन लेयर बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो अलग अलग एप्लीकेटर है जिसका यूज़ करके हम थिन लेयर्स बना सकते हैं। मार्केट में या फिर कमर्शियली अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट्स होते हैं जिसका यूज़ करके हम प्रॉपरली थिन लेयर बना सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो एप्लीकेटर लेना पड़ेगा और उस एप्लीकेटर में हमें किसी भी तरह से ये कोटिंग मटेरियल है वो फिल करना पड़ेगा। तो एप्लीकेटर के सेंटर में आप जो है वो जो मटेरियल है या फिर कोटिंग मटेरियल है आप वहाँ पर फिल कर सकते हो और उससे आपको क्या करना है, रफ करना है साइड बाय साइड में। आपको इमेज के थ्रू दिखाने की कोशिश करती हूँ या फिर डायग्रामेटिकली दिखाने की कोशिश करती हूँ जिससे आपको समझेगा कि कैसे हम थिन लेयर्स जो है वो बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक एप्लीकेटर है जिसके मिडल में आपको क्या करना है, जो एड्जॉर्बेंट या फिर पाउडर स्लरीज या फिर कंपाउंड हमने सिलेक्ट किया है थिन लेयर बनाने के लिए वो हमें यहाँ पर सेंट्रली या फिर मिडल में यहाँ पर सिचुएटेड करना है। और इस जो एप्लीकेटर को हमें क्या करना है, इस तरह से
मूव करना है अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, यानी कि आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ, जिसके वजह से हम यहाँ पर यूनिफॉर्म एंड थीन लेयर बनाएंगे। और अगर यूनिफॉर्म एंड थीन लेयर इनकेस बनती नहीं है या फिर एप्लीकेटर को हम प्रॉपरली यूज़ नहीं करते तो क्या होगा, उस सरफेस के ऊपर देखिए किस तरह से एक लेयर, एक यूनिफॉर्म लेयर नहीं आनी चाहिए, नहीं आएगी। तो हमें यूनिफॉर्म लेयर ही चाहिए होती है क्रोमैटोग्राफिकल टेक्निक में, तो हम यूनिफॉर्म लेयर ही बनाएंगे। तो इसी तरह से अच्छे से हम एप्लीकेटर को यूज़ करेंगे। ये होता है एप्लीकेटर और ये होती है ग्लास प्लेट या फिर प्लास्टिक की प्लेट भी हो सकती है। तो इसी एप्लीकेटर को हम यहाँ पर इस तरह से अप, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो इसी तरह से जो एप्लीकेटर रहेगा उसे हम फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड इस तरह से मूव कर कर इस सरफेस के ऊपर जो है हम थीन लेयर यहाँ पर बना सकते हैं। और थीन लेयर यूनिफॉर्मली बन गई तो समझेगा कि हम अच्छे से यहाँ पर जो कंपाउंड है वो सेपरेट करने वाले। नेक्स्ट प्रोसीजर रहेगी या फिर नेक्स्ट स्टेप रहेगी एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट की। एडजॉर्बेंट जो हमने कोटिंग मटेरियल में जो चूज़ किए हैं एज एडजॉर्बेंट थीन लेयर बनाने के लिए, उन एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट मतलब उन कोटिंग मटेरियल का हमें एक्टिवेशन करना पड़ेगा। अभी वो एक्टिवेशन कैसे होगा, सपोज समझिए जब हमने थीन लेयर बना ली है इस ग्लास प्लेट के ऊपर, इन केस कभी यहाँ पर मॉइस्चर आ जाता है, जब हम यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं ये थीन लेयर प्रोसीजर, तो इन केस कभी कभी मॉइस्चर या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, तो इन केस में उस केस में क्या होता है, सेपरेशन प्रॉपरली होता नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्लेट्स को एक्टिव करना पड़ेगा। तो एक्टिव और प्योर करने के लिए हम क्या करेंगे, इन प्लेट्स को हम ड्राई करेंगे। तो ड्राई आप कैसे करोगे, यहाँ पर 110 डिग्री सेल्सियस पर आप 30 मिनट्स के लिए कर सकते हो। और अगर आपको और भी ज़्यादा ड्राई करनी है, माइक्रोवेव में ड्राई करनी होती है आपको ये थीन लेयर प्लेट्स, तो आप 4 घंटे के लिए भी यानी कि 4 आवर्स के लिए भी कर सकते हो एट 150 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ये मिनिमम टेम्परेचर रहेगा जो यूज़ करके आपको ये जो प्लेट्स है वो ड्राई करनी है, एकदम प्रॉपरली ड्राई करनी है। अगर प्रॉपरली ड्राई नहीं होती है या फिर मॉइस्चर एसोसिएटेड रहता है उस प्लेट के साथ, तो वहाँ पर सेपरेशन प्रॉपरली फॉलो नहीं होगा और हमें रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे, यानी कि यील्ड 100% नहीं आएगी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब हम थीन लेयर्स बनाते हैं, थीन लेयर एग्जैक्टली बनने के बाद हमको उस प्लेट्स को एक्टिव भी करना है, यानी कि ड्राई करना है। उसके बाद रहते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ सिलिका जेल जी लेयर, यानी कि जो सिलिका जेल हमने ली है, यानी कि जो एडजॉर्बेंट हमने चूज़ किया है थीन लेयर बनाने के लिए, उसका प्यूरिफिकेशन भी होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी कुछ इम्प्यूरिटीज़ रहती है पाउडर मटेरियल के साथ, जो कि हम कोटिंग मटेरियल ले लेते हैं, तो कभी इम्प्यूरिटीज़ रहने की वजह से डिस्टॉर्शन आता है क्रोमैटोग्राफिकल प्रोसीजर में, यानी कि रिजल्ट प्रॉपरली नहीं मिलता या फिर कभी कभी रिजल्ट मिलता ही नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान रखने हैं जब आप TLC परफॉर्म करें। तो आपको क्या करना है, उस लेयर को, सिलिका जेल जी लेयर को आपको पूरी तरह से वहाँ पर प्योर कर देना है। तो आप प्योर कैसे कर सकते हो, मिथेनॉल और कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर किस तरह से आप समझेंगे, यहाँ पर लिख देती हूँ, मिथेनॉल प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। इस तरह के सॉल्यूशन में आपको जो थीन लेयर क्रोमैटोग्राफिकल प्लेट्स है वहाँ पर डिप करनी है आपको कंटिन्यूसली। आपने कंटिन्यूसली डिप कर दी तो वहाँ पर वो आयरन जो है कम्प्लीटली वहाँ से रिमूव हो जाएगा, या फिर वो इम्प्यूरिटी है उस प्लेट के थीन लेयर से वहाँ पर रिमूव हो जाएगी उसी तरह से। तो इस तरह से आपने रिमूव कर दी तो फिर से प्लेट यहाँ पर अभी एक्टिव नहीं है, यानी कि फिर से जो प्लेट है वो हमारी थोड़ी सी कुछ ना कुछ वहाँ पर मॉइस्चर ज़रूर आ जाएगा, क्योंकि हम सोल्यूशन में डिप करते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए। तो मॉइस्चर आने की वजह से क्या होता है, फिर से हमारा प्रोसीजर जो है वो यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर प्रोसीजर के लिए। तो फिर से हमें उन प्लेट्स को ड्राई करना पड़ता है, फॉर सेवरल टाइम्स के लिए हमें ड्राई करना पड़ता है, और फिर से हमें वो प्लेट्स एक्टिव करनी पड़ती है। नेक्स्ट रहेगी सैंपल एप्लीकेशन। जो सैंपल रहेगा वो आप कैसे अप्लाई कर, कि कैसे हम यहाँ पर कंपोनेंट का सेपरेशन करने वाले मिक्सचर के थ्रू। तो देखिए सैंपल एप्लीकेशन, यानी कि आप थीन लेयर क्रोमैटोग्राफी की जो प्लेट हमने सिंथेसाइज की है उसके ऊपर आप सैंपल कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर एक प्लेट हम निकालेंगे या फिर एक प्लेट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। सो देखिए इस तरह से थीन लेयर क्रोमैटोग्राफिकल प्लेट है और यहाँ पर हमने थीन लेयर यूनिफॉर्मली बना दी है। इस तरह से पूरी तरह से हमने यहाँ पर थीन लेयर्स बना दी है क्रोमैटोग्राफिकल प्लेट के ऊपर। ये प्लेट ग्लास की भी हो सकती है या फिर एक प्लास्टिक मटेरियल से भी बनी हो सकती है। तो देखिए आपको यहाँ पर सैंपल आप कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हो। एल्गा माइक्लोसिरीन, यानी कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपको, एल्गा माइक्रोसीरीन।
इस नाम का भी एक सीरीज़ या फिर एपरेटस होता है जिसके थ्रू, जिसके वजह से आप सैंपल जो है, जो भी आपने सॉल्वेंट सिस्टम में डिजोल्व किया होगा या फिर पाउडर मटेरियल होगा या फिर सॉलिड फॉर्म में होगा, तो वो सैंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है और इस तरह से यहाँ पर जो है सैंपल आपको यहाँ पर पुट करना है। अगर मल्टीपल टाइप ऑफ सैंपल हो सकते हैं, आप एक साथ 2 भी कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो आप एक, यहाँ पर भी, इस तरह से आपको यहाँ पर सैंपल पुट करने हैं या फिर आपको सैंपल यहाँ पर प्लेस करने हैं। अगर क्वालिटेटिव वर्क होगा तो हम अलगा माइक्रोसिरिंग कर सकते हैं, सॉरी क्वांटिटेटिव वर्क होगा तो अलगा माइक्रोसिरिंग यूज़ कर सकते हैं, और अगर क्वालिटेटिव वर्क है तो हम कैपिलरी से भी यहाँ पर सैंपल जो है वो पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से कैपिलरी एक्शन के थ्रू सॉल्वेंट मूव होगा और यहाँ पर आपको इस तरह से यहाँ पर अलग अलग जगह पर यहाँ पर सेपरेटेड स्पॉट मिलेंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कंपोनेंट कैसे सेपरेट हुए हैं। देखिए कुछ इस तरह के आपको स्पॉट्स मिलेंगे, तो आप समझेंगे कि कैसे सेपरेशन हुआ है। फिर कैपिलरी एक्सिस थ्रू सॉल्वेंट मूव होगा और ये जो कंपोनेंट थे ये भी रिटेंशन फैक्टर के थ्रू मूव होंगे और अलग अलग जगह पर आपको स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा डेवलपमेंट टैंक। ये यहाँ पर बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कि आप टैंक या फिर ऐसा एपरेटस लेते हो जहाँ पर आप ये जो प्लेट है वो डिप करने वाले हो या फिर प्लेट यहाँ पर पुट करने वाले हो। तो देखिए तो देखिए ये वाली जो लेयर रहेगी वो रहेगी सॉल्वेंट सिस्टम। हम देखेंगे आगे कि हम कौन से सॉल्वेंट चूज़ करने वाले हैं इस पूरी क्रोमेटोग्राफिकल टेक्निक में। तो ये सॉल्वेंट की जो लेयर रहेगी वो 1 सेंटीमीटर या फिर 2 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और जो क्रोमेटोग्राफिकल प्लेट्स हमने डेवलप की है इस पूरे प्रोसीजर के दरमियान या फिर प्रोसीजर के थ्रू, तो वो प्लेट्स आपको यहाँ पर 45 डिग्री के एंगल में, यहाँ पर 45 डिग्री के एंगल में यहाँ पर वो जो प्लेट्स हैं वो इस तरह से यहाँ पर रखनी होंगी। देखिए वो जो प्लेट्स है आपको कुछ इस तरह से रखनी होंगी। तो सॉल्वेंट जो है अपनी कैपिलरी एक्सिस के थ्रू मूव होगा और यहाँ पर जो है कुछ डिस्टेंस के ऊपर हम यहाँ पर सैंपल अप्लाई करेंगे, और सैंपल के अंदर यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कंपोनेंट होंगे वो अपने रिटेंशन फैक्टर या फिर अपनी मूविंग एबिलिटी के ऊपर ये यहाँ पर इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे। इस तरह से आपको स्पॉट्स मिल जाएंगे और जिससे आप समझेंगे कि ये जो यहाँ पर सेपरेशन है वो कम्प्लीटली हो गया है। तो अभी यहाँ पर सॉल्वेंट जो है वो इवेपोरेट हो सकता है, वोलाटाइल हो सकता है, इसलिए जो कंटेनर का अब हमको इस तरह से जो कंटेनर का जो ऊपर वाला पार्ट होगा हमको वो टाइट करना है, जिसकी वजह से जो सॉल्वेंट है हमारा अगर वोलाटाइल है तो उसकी वेपर्स बाहर नहीं जानी चाहिए। तो आप कंप्लीटली कंटेनर को फुल तरह से टाइट कर लीजिएगा और पैक कर लीजिएगा, जिससे कि हमें सेपरेशन का इफेक्ट बहुत अच्छी तरह से मिलेगा। लास्ट में आती है सॉल्वेंट सिस्टम कि कौन कौन से सॉल्वेंट हमें चूज़ करने चाहिए 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी के लिए। तो अलग अलग सॉल्वेंट अभी अवेलेबल है। कुछ सॉल्वेंट को आपको एक प्रोपोर्शन में लेना पड़ता है, जैसे कि बेंजीन, इथेनॉल, बेंजीन, ईथर, इनका खुद का एक प्रोपोर्शन होता है। तो आप इस सिस्टम में साइक्लोहेक्सेन सॉल्वेंट ले सकते हो, वाटर ले सकते हैं, एसीटोन ले सकते हैं। मैं यहाँ पर सॉल्वेंट सिस्टम लिख देती हूँ कि आप कौन कौन से सॉल्वेंट चूज़ कर सकते हैं। एसीटोन, वाटर, साइक्लोहेक्सेन, ईथर मतलब वाटर एंड ऑर्गेनिक, मतलब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी आप इस कंपाउंड में ले सकते हैं या फिर इस सेपरेशन के लिए आप ले सकते हो। तो ये रही 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी की एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। अभी लास्ट में ले लेते हैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कंपाउंड का सेपरेशन करने के लिए भी TLC यूज़ की जाती है, यानी कि अगर किसी भी कंपाउंड में आप अलग अलग तरह के कंपोनेंट दिखते हो तो उस मिक्सचर में आपको कंपोनेंट सेपरेट करने के लिए भी ये टेक्निक यूज़ की जाती है। नेक्स्ट रहेगा सेपरेशन ऑफ ए इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अगर किसी भी कंपाउंड में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है या फिर कैटोनिक है या फिर इनऑर्गेनिक आयोनिक है, तो आपको सेपरेशन करने के लिए भी उस तरह के मॉलिक्यूल का सेपरेशन करने के लिए भी TLC यूज़ की जाती है। और सबसे लास्ट एप्लीकेशन रहेगी चेकिंग प्रोसेस। किसी भी कंपाउंड की प्योरिटी चेक करने के लिए भी हम TLC यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट TLC। एक भी पॉइंट अभी यहाँ पर नहीं बचा है, हमने सब कुछ TLC के बारे में कवर अप कर लिया है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।